Hi, dear students. Welcome back to my YouTube channel. Let's study physical education. How are you guys? I hope you all guys are fine. Hey, dear students. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्पेशल ओलंपिक्स को कवर किया था। आज हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ओलंपिक्स के कुछ और टॉपिक्स। So, my lovely students, without any delay, let's get started today's topic. Move to a screen. So, dear students, आज का अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है द ओलंपिक क्रीड। ओलंपिक का जो क्रीड है वो हमारा दिया था बैरन दी कोबर्टीन। ठीक है, अभी क्या कहता है इसे समझते हैं। द क्रीड और गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इज़ अ कोट बाय बैरन डी कोबर्टीन। जो हमारा ओलंपिक का क्रीड दिया गया था ये हमारा बैरन दी कोबर्टीन के द्वारा दिया गया था। अब वो इसमें क्या कहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट, just as the most important thing in life is not the trump but the struggle. The essential thing is not to have conquered but to have fought well. वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि ओलंपिक गेम्स में हमारा जो मुद्दा होता है वो हमारा जीतने का नहीं होता। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि पार्टिसिपेट करना है, हमें फ़ाइट करनी है, हमें लड़ना है, हमें पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो लाइफ होती है, लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों को लाइफ में विजय मिले, मतलब कि हम लाइफ में जीत सके। लाइफ का मेन मतलब क्या होता है कि हम पूरी लाइफ में फ़ाइट करें, स्ट्रगल करें और उससे कुछ सीखें। फिर सीखने के बाद हमें एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम तभी ये इसी का नाम ज़िंदगी है कि हम हर रोज़ हम हर एक चीज़ के लिए फ़ाइट करते हैं। ठीक है, ज़िंदगी का नाम ही लड़ना होता है। सेम एज़ कि ओलंपिक में हमारा कि जीतना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन पार्टिसिपेट करना, फ़ाइट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये मैटर नहीं करता कि ओलंपिक में इतने सारे एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से सब तो जीतते नहीं हैं। जीतते तो ओनली 3 विनर्स ही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 जो हैं वो ही मेन प्लेयर्स हो गए, बाकी सारे लोग फेलियर्स है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। सबकी इक्वल वैल्यू है कि एटलीस्ट अगर वो सब नहीं होते तो कौन विनर है कौन लूज़र है। सो दैट कि इम्पोर्टेंट हमारा ये होता है कि टू टेक पार्टिसिपेट, कि जितना हो सके हमें गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड टॉपिक, द ओलंपिक सिंबल। द ओलंपिक सिंबल इज़ 5 इंटरलॉक रिंग। हमारा जो ओलंपिक होता है उसका एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। ठीक है, ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है, आपने ये ओलंपिक्स में देखा होगा कि वहाँ पर एक फ़्लैग होता है, फ्लैग के बीच में ये सिंबल बने होते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये सिंबल से हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है, क्या हम इससे डिनोट कर पाते हैं। ठीक है, द ओलंपिक सिंबल इज़ 5 इंटरलॉक्ड रिंग्स ऑफ इक्वल प्रपोर्शन ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स। द कलर सीक्वेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, blue, yellow, black, green and red, where blue, black and red ring are placed at the top, the yellow and green rings are placed at the bottom. The 5 rings reflect the union of the 5 continents, namely North and South America, Africa, Asia, Australia and Europe, and this is a symbol of the unity of sports person from all continents at Olympic Games. So dears, हमारा हमारा ओलंपिक सिंबल 5 इंटरलॉक्ड रिंग से बना होता है। ये आपको शो हो रही है ना 5 रिंग्स। ठीक है, ये हमारा ओलंपिक सिंबल होता है। इसमें ना ये 5 कलर्स होते हैं। जो हमारी टॉप 3 रिंग्स हैं उनका कलर होता है ये सीक्वेंस वाइज लेफ़्ट टू राइट, ये एज इट इज़ होता है कि फर्स्ट हमारा ब्लू, देन ब्लैक, देन रेड, एंड जो बॉटम वाले होते हैं उसमें येलो और ग्रीन। ठीक है, ये 5 जो कलर्स हैं ना ये 5 कंट्रीज़ को शो करते हैं। हमारा जो ब्लू है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका, देन ब्लैक साउथ अमेरिका, देन ऊपर रेड अफ्रीका और नीचे एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया यूरोप। ठीक है, ऊपर वाले सिंबल अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप को डिनोट करते हैं कि जो हमारा ओलंपिक गेम्स है ये हमारे एक यूनिटी को दर्शाते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में यूनिटी है, कि हम सब लोग मिलजुल कर पार्टिसिपेट करते हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कि किसी में कोई भेदभाव ना हो, कोई डिफ्रेंशिएशन ना हो, तो पूरा वर्ल्ड एक यूनिटी को शो करता है। ओलंपिक में हमारे पूरा वर्ल्ड एक साथ गेट टुगेदर करते हैं, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्रसन्नता की बात होती है कि पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलके पार्टिसिपेट करता है, खेलता है और सेलिब्रेट करता है।
सो दैट ये जो सिंबल है इनके आप कलर का जो ये पैटर्न है इसको एज इट इज़ याद रखना, क्योंकि कभी कभार एक हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर की रिंग हमारी कौन सी कंट्री को शो करती है, और सेकंड टाइप क्वेश्चन होते हैं कि लाइक ग्रीन कलर की रिंग कहाँ पे प्लेस्ड होती है, ऊपर वाली रो में या नीचे वाली रो में, किस साइड उसकी पोजीशन होती है। ओके, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डियर्स, अब हम पढ़ेंगे हमारा द नेक्स्ट टॉपिक, द ओलंपिक फ्लैग। ठीक है, हमने ओलंपिक रिंग्स के बारे में पढ़ लिया। ये जो रिंग्स होती हैं ये हमारे जो ओलंपिक का फ्लैग होता है उसके बीच में ये प्लेस्ड होती हैं। आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये हमारा ओलंपिक का फ्लैग है, फ्लैग के बीच में ये रिंग्स होती हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द ओलंपिक फ्लैग वॉज क्रिएटेड बाय बैरन कुबर्टिन इन 1913 एंड वॉज रिलीज इन 1914। हे डियर्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आपको पीछे से बैकग्राउंड साउंड आ रही होंगी, प्लीज़ उसके लिए सॉरी। ठीक है, हमारा जो ओलंपिक का फ्लैग था ये हमारा क्रिएट किया गया था बैरन दी कुबर्टिन के द्वारा 1913 में, लेकिन जो इसको रिलीज़ किया था ऑफिशियली, जो ये हमारा रिलीज़ हुआ था वो 1914 में हुआ था। ठीक है, देन इट हैज़ अ वाइट बैकग्राउंड विदाउट एनी बॉर्डर। ठीक है, इसका जो लुकआउट है वो हमारा है कि वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है। ठीक है, देन मतलब कि वाइट कलर के कपड़े पे रिंग हमारा ओलंपिक फ्लैग होता है। द ओलंपिक सिंबल ऑफ द 5 इंटरलॉक रिंग्स इज प्लेस्ड इन द सेंटर। ठीक है, वाइट कलर का हमारा ये क्लॉथ होता है, वाइट कलर का ये रेक्टेंगल शेप फ्लैग, उसके बीच में हमारा ओलंपिक रिंग्स प्लेस्ड होती हैं। इन द वर्ड्स ऑफ बैरन दी कुबर्टिन, द ओलंपिक फ्लैग हैज़ अ वाइट बैकग्राउंड विद 5 interlaced rings in the center, blue, yellow, black, green and red. This design is symbolic. It represents the 5 continents of the world united by Olympism, while the 6 colors are those that appear on all the national flags of the world at the present time 1931. The flag was hoisted for the first time in 1920 in Antwerp, Belgium. हमारे बैरन दी कुबर्टिन क्या कहते हैं कि वाइट कलर का हमारा ये फ्लैग होता है जिसके बीच में ओलंपिक रिंग्स प्लेस्ड होती हैं, और ये हमारी रिप्रेजेंट करती है हमारी 5 वर्ल्ड की जो बेस्ट बिग 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको ये डिनोट करती है। ठीक है, उनको ये शो करती है। देन ये जो ये हमारा फ्लैग होता है इसमें टोटल हमारे 6 कलर्स हो जाते हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब ऐसा नेशनल फ्लैग होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कलर्स होते हैं, क्योंकि और किसी भी कंट्रीज़ के वर्ल्ड के किसी भी फ्लैग में इतने ज़्यादा कलर्स पाए नहीं जाते हैं। तो ये सबसे वर्ल्ड का बेस्ट और सबसे बिग ऐसा वो है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में कलर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। टोटल इसमें हमारे 6 कलर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, वर्ल्ड एट द प्रेजेंट टाइम 1931 के टाइम में 1931 के टाइम में ये सबसे बेस्टेस्ट फ्लैग होता है। द फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1920 इन एंटर्म। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइम जो हमारा पहले तो ओलंपिक फ्लैग क्रिएट हो गया था। ठीक है, 1931 में क्रिएट किया गया था, 1914 में इसको रिलीज़ कर दिया था। तो फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक में ये हमारा होस्ट किया गया था, ठीक है, फहराया गया था झंडा, वो था हमारा 1920 के ओलंपिक में जो हमारे हुए थे एंटवर्प, बेल्जियम में। ठीक है, तो आप ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि फ़र्स्ट टाइम हमारा फ्लैग कौन से ओलंपिक में होस्टेड किया गया था। तो ये था हमारा 1920 ओलंपिक एंटवर्प, बेल्जियम में। ओके डियर, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ वी विल मूव फर्दर द नेक्स्ट टॉपिक। डियर्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज़ द ओलंपिक मोटो। ठीक है, हमने ओलंपिक के रिंग्स को पढ़ा, उसके बाद फ्लैग्स को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ओलंपिक का मोटो कि ओलंपिक का हमारा मोटो क्या होता है। कि मेन ओलंपिक में हम जो ओलंपिक होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो मोटो होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा होता है द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम्स इज सिटियस एलिटियस फोर्टियस, विच इज़ लैटिन फॉर फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। ओके, हमारा ओलंपिक जो मोटो होता है इसका हमारा मोटो हमारा दिया गया है कि 3 वर्ड्स से डिनोट किया जाता है कि सिटियस, एलिटियस, फोर्टियस। ठीक है, जिसका मतलब हमारा ये होता है कि सिटियस मीन्स फास्टर, ठीक है, फोर्टियस मीन्स हायर, एंड हमारा सिटी ओलंपिक गेम्स का जो मोटो होता है वो हमारा 3 वर्ड से डिनोट किया जाता है। नंबर 1 इज़ सिटियस। सिटियस मीन्स हमारा फास्टर, ठीक है,
फिर नेक्स्ट होता है एलिटियस। एलिटियस मीन्स होता है हायर, एंड देन होता है हमारा फोर्टियस विच मीन्स होता है स्ट्रॉन्गर। बट अब से पहले हमारा ओलंपिक मोटो में 3 वर्ड्स हुआ करते थे, बट अभी रिसेंटली 2 ईयर्स मतलब आई थिंक 1.5 ईयर्स पहले हमारा ये चेंज किया गया था कि पहले इसमें 3 वर्ड्स होते थे, अब इसमें 4 वर्ड्स कर दिए हैं कि सिटियस, एलिटियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर। ठीक है, इसमें एक 4th वर्ड ऐड कर दिया गया है कम्युनिटर। ठीक है, जिसका मतलब होता है हमारा टुगेदर। तो अब अगर आपको ओलंपिक, क्योंकि अभी सारी जो बुक्स हैं उनमें अपडेट नहीं हुआ है, अब जो अपकमिंग बुक्स हमारी पब्लिश हो रही हैं उनमें वो अपडेट कर दिया गया है। देन तो हमारा इस टाइम पे जो करंट हमारा ओलंपिक मोटो है वो है सिटियस, एलिटियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। तो इसका मीन्स हमारा होता है सिटियस मीन्स फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड देन टुगेदर। Okay, it expresses the aspirations of the Olympic movement. It was proposed by the Parent de Coubertin upon the creation of the International Olympic Committee in 1894. So, ये जो हमारा जो ओलंपिक मोटो होता है, ये हमारा ओलंपिक मूवमेंट का एक एस्पिरेशन होता है कि एक डेडिकेशन होता है, एक मतलब एक उसका होता है कि लोगों में एक जोश होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि लोगों में फास्ट मतलब जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो हायर होने चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनकी स्पीड होनी चाहिए, फास्टर स्पीड, और सब टुगेदर हो, सब मिलके पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ये हमारा प्रपोज किया गया था पेरेंट दी कोबर्टिन के द्वारा जब उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को बनाया था। इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो हमारी IOC होती है उसको बनाया था 1894 में। उसी टाइम पे ओलंपिक का मोटो भी पब्लिश कर दिया गया था, मतलब कि इसको भी उन्होंने क्रिएट किया था। Coubertin borrowed it from his friend Henry Didon, a Dominican priest who was an athletics enthusiast. The Olympic motto was first announced in 1924 held at the Olympic Games in Paris, France. ठीक है, उन्होंने जिस टाइम पे ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को क्रिएट किया था 1894 में, उस टाइम उन्होंने ये हमारा ओलंपिक मोटो भी बनाया था। बट इसको जो रिलीज़ किया गया था, जो इसको फर्स्ट टाइम जब हेल्ड किया गया था, ये फर्स्ट टाइम हमारा अनाउंस किया गया था हमारा 1924 के ओलंपिक्स में जो हुए थे पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, आप ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ओलंपिक मोटो कब हमारा अनाउंस किया गया। तो ये था 1924 के ओलंपिक पेरिस, फ्रांस में। जैसे कि हमारा इससे पहले हमने पढ़ा था जो ओलंपिक्स का फ्लैग था वो कब किया गया था, वो हमारा हुआ था रिलीज़ किया गया था 1920 के ओलंपिक्स जो हमारे हुए थे एंटवर्प में। ठीक है, तो ये आपको जो ये पूरा पढ़ते हैं ना, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस पर आप हमेशा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि अगर आप आफ्टर 12th फर्दर स्टडीज़ करते हैं इस फील्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उसमें कुछ थ्योरी लिखने के लिए तो आती नहीं है कि डिफाइन ओलंपिक मोटो, तो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं है, क्योंकि वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें जस्ट MCQ क्वेश्चन आते हैं। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं कि हमारा मोटो कब अनाउंस किया गया था। तो आपको ये ईयर और ओलंपिक का नाम याद रखना है। ओके, आई होप डियर यू अंडरस्टैंड वेल। नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द ओलंपिक एम्बलम्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ओलंपिक एम्बलम्स क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम समझते हैं कि एम्बलम्स होता क्या है। एम्बलम्स का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जब भी हमारे ओलंपिक्स कंडक्ट होते हैं तो जिस जगह पे जो ओलंपिक्स होने वाले हैं अपकमिंग, मतलब जिस सिटी में जिस ईयर में जो ओलंपिक्स होने वाले होते हैं, तो उसका एक लोगो बनाया जाता है। आपने देखा हो ना कि हम कोई भी फंक्शन इवेंट करते हैं तो उसका एक बैनर पोस्टर बनाते हैं। ठीक है, बैनर मतलब उसकी पब्लिशिंग करने के लिए स्टार्टिंग में पहले बिफोर द इवेंट हम पहले उसका एक बैनर हम सेलेक्ट करते हैं और उसको फिर हम लॉन्च करते हैं, उसके बाद ही तो हम इवेंट कराते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो ओलंपिक होता है, जितने हर 4 साल बाद जो ओलंपिक्स होता है, तो जहाँ पर ओलंपिक होता है तो वहाँ पर उसका एक एम्बलम बनाया जाता है। ठीक है, हम ओलंपिक की लैंग्वेज में इसे एम्बलम कहते हैं, और अगर हम इन कॉमनली बात करते हैं इवेंट्स वगैरह की, तो हम उसमें कहते हैं जैसे कि पोस्टर, बैनर जो हम बनाते हैं। ठीक है, अब ओलंपिक एम्बलम्स क्या होता है। ईच ओलंपिक गेम्स हैज इट्स ऑन ओलंपिक एम्बलम। Each Olympic Games has its own Olympic emblem, which is designed integrating the Olympic rings with one or more distinctive elements. ठीक है, जितने भी ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है, उसका एक अपना यूनिक एम्बलम बनाया जाता है।
उसमें क्या होता है कि उसमें उस एम्बलम को जो ओलंपिक रिंग्स होते हैं ना उसको यूज़ करके बनाया जाता है, कि उसमें ये तो कंपल्सन है कि उसमें ओलंपिक रिंग्स को हमें शो करना ही करना है। आपको ये फ़ोटो में दिख रहा होगा कि टोक्यो 2020 की जो ओलंपिक्स हुए थे उसका ये लोगो था, जिसे हम मतलब इसे एम्बलम भी बोल सकते हैं, लोगो भी बोल सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ना कि ये बीच में इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, फिर टोक्यो 2020 एंड देन ओलंपिक रिंग्स, ठीक है। दे आर क्रिएटेड एंड प्रपोज्ड बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द ओलंपिक गेम्स OCOG और द नेशनल ओलंपिक कमेटी NOC ऑफ द होस्ट कंट्री। ये जो हमारा एम्बलम होता है ये हमारा बनाया जाता है, एक तो होता है, एक तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है ओलंपिक गेम्स की, जो हमारे ओलंपिक गेम्स को होस्ट करती है उस कंट्री के द्वारा, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और साथ में जो नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है होस्ट कंट्री की, जिस कंट्री में ओलंपिक होस्ट होते हैं तो उसकी जो नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उसके द्वारा, ठीक है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू अप्रूव ओलंपिक एम्बलम्स फॉर द ओलंपिक गेम्स, ठीक है। बनाने के बाद ना ये हमारे अप्रूव किए जाते हैं ओवरऑल IOC के द्वारा, जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। जब कि अब वो इसको अप्रूव कर देते हैं कि हाँ दिस इज़ ओके, देन ही उसको फिर लॉन्च किया जाता है। Olympic emblems are used in promotional materials by sponsors of the Olympics on the uniform of every Olympic competitor. All emblems are the property of the IOC. जो हमारे ओलंपिक एम्बलम्स होते हैं ना वो हमारे इवेंट होने के पहले 2-4 साल पहले ही बना दी जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब जो अपकमिंग हमारे ओलंपिक होने वाले हैं तो उसका एम्बलम हमारा रेडी हो चुका होगा, ठीक है। अब वो हमारा IOC से अप्रूव्ड होने के बाद ना हम अब इतने साल जब तक ओलंपिक होते नहीं है, हम जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं ओलंपिक के तो उसको वो लोग यूज़ करके इसको प्रमोट करते हैं कि हमारे दिस ईयर में यहाँ पे ओलंपिक होने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। और जितना भी होता है ना कि जितना भी उसको प्रमोट करने का काम होता है, प्रमोशनल देना होता है, वो सबके लिए हमारा ये ओलंपिक एम्बलम को यूज़ करते हैं। और जब मेन इवेंट होता है, जब हमारा ओलंपिक कंडक्ट होता है जिस ईयर, वहाँ पे भी आपने देखा होगा हर जगह पे बैनर पोस्टर लगे होते हैं ओलंपिक एम्बलम्स के, ठीक है। सो ये हमारा होता है ओलंपिक एम्बलम्स। ओके डियर, नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ओलंपिक एंथम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ओलंपिक एंथम को। सो डियर स्टूडेंट्स, अब समझते हैं एंथम क्या होता है। जो हमारा ओलंपिक एंथम होता है, आपने सुना है जब भी हम कोई गेम करते हैं, कुछ इवेंट करते हैं या कोई भी बड़ा फंक्शन स्टार्ट करते हैं, हम पहले एक ओथ लेते हैं ना, मतलब कि एक सॉन्ग जिसे हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल सॉन्ग हम जो सिंग करते हैं, इस टाइप से ना ऐसे ही ओलंपिक का एंथम होता है। जैसे हमारा इंडिया का जो हमारा नेशनल एंथम है, जैसे जन गण मन होता है, इस तरीके से ओलंपिक का भी एक एंथम होता है जो हम जब भी इवेंट हमारा स्टार्ट होता है हम सबसे पहले उसमें एंथम को सिंग किया जाता है। Okay, the Olympic hymn, also known as the Olympic anthem, is a musical work composed by Spiro Samira and is played when Olympic flag is raised in the opening of Olympic Games. Okay, हमारा ओलंपिक जो एंथम है ना उसको हम ओलंपिक हाइमन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा म्यूज़िकल, इसका जो म्यूज़िक है वो कंपोज किया गया था स्पायरो समायरा के द्वारा, ठीक है। और ये हमारा कब सिंग किया जाता है, जब हमारी ओपनिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक गेम्स की, तो उस टाइम पे फ्लैग को रेस्ट किया जाता है, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग जब होती है ना, फ्लैग रेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे ये जो ओलंपिक एंथम होता है उसको वहाँ पर प्ले किया जाता है, ठीक है, या फिर गाया जाता है। तो ओलंपिक एंथम, अब हमारा ओलंपिक एंथम क्या है इसको पढ़ते हैं। Immortal spirit of antiquity, father of the true, beautiful, and good, descend appear, shed over us thy light upon this ground and under this sky, which has first witnessed thy unperishable fame. Give life and animation to those noble games, through wreaths of fadeless flowers to the victory in the race and in the strife. Create in our breast hearts of steel, in the light plains, mountains, and sea, shine in a roseate hue and form a vast temple, to which all nations throng to adore thee, O immortal spirit of antiquity. ओके, ये हमने जो पढ़ा ये हमारा ओलंपिक का एंथम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने देखा ही होगा जब ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होती है तो ये वाला म्यूज़िक वहाँ पे प्ले किया जाता है एट द टाइम ऑफ फ्लैग होस्टिंग। जब हमारा फ्लैग को वहाँ पे रेस किया जाता है ना स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर ये वाला हमारा एंथम प्ले करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी अपना नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ओलंपिक फ्लेम
और ओलंपिक टॉर्चेस। ठीक है, फ्लैग हम जो ओलंपिक की फ्लेम होती है और टॉर्च के बारे में अभी पढ़ते हैं। ओके, पहले पढ़ते हैं ओलंपिक फ्लेम के बारे में। फ्लेम हमारी क्या होती है? फ्लेम और टॉर्चेस। फ्लेम हमारी जो वहाँ पे ज्योति जलाई जाती है। जब भी कोई नया इवेंट शुरू करते हैं तो वहाँ पे उसका जो स्टार्टिंग हम करते हैं, ओपनिंग करते हैं, वो ज्योति जला के करते हैं। हमारे धर्म में भी ये होता है और वैसे भी हर एक चीज़ में होता है कि ज्योति जला के शुभ माना जाता है किसी भी इवेंट को स्टार्ट करना। तो अब इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। द ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट लिट इन 1928। The Olympic flame was first lit in 1928 at Amsterdam, Netherlands Olympic Games. फर्स्ट टाइम जो हमारी ओलंपिक फ्लेम थी उसको लिट किया गया था, जलाया गया था, जो स्टार्ट किया गया था वो 1928 के ओलंपिक में जो हमारे हुए थे एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूटी सिंबल ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ओके, ये जो हमारा फ्लेम को लिट करने का जो हमारा ये प्रोसेस है और ये क्राइटेरिया है, ये हमारा एंशियंट ओलंपिक में भी होता था और ये हमारा सेम एज इट इज़ हमारा मॉडर्न ओलंपिक में भी चलता आया है। Then the Olympic flame is lit in front of the ruins of the Temple of Hera in Olympia by focusing the rays of the sun using a parabolic mirror to ignite a flame. हमारी जो फ्लेम होती है उसको लिट किया गया था, मतलब किया जाता है अभी भी। जो हमारा हेरा का टेम्पल है ओलंपिया में, स्टार्ट कहाँ से हुआ था इसका? जो ये जो ओरिजिन था, इसका ओरिजिन था कि जब हेरा का टेम्पल में एंशिएंट ओलंपिक में ओलंपिया में वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट की गई थी। तो वहाँ पर जो हेरा गॉड होते हैं, टेम्पल जो हेरा का टेम्पल था मंदिर, उसमें ये उनके सामने ये ओलंपिक की फ्लेम लिट की गई थी। ठीक है, तो उसके बाद अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स कैरीज द टॉर्चेस टू द साइट ऑफ द गेम्स वेयर द फाइनल टॉर्च इज़ यूज टू लाइट अ कैड्रॉन। ये हमारी क्या करते हैं, पहले इसको टेम्पल में वहाँ पे इसको क्या करते हैं, जो हमारे एथलीट्स होते हैं ना, वो एक रिले रेस लगाते हैं। मतलब कि इस फ्लेम को लेके वो लोग रिले रेस लगाते हैं कि एक एथलीट से दूसरे एथलीट को पास करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, एंड देन फाइनल वन इसको जाके टेम्पल में, हेरा के टेम्पल में गॉड के आगे इसको लिट किया जाता है। मतलब इसको मशाल को रख के इसको जला दिया जाता है। ये वाला प्रोसेस आपने, अगर आप ओलंपिक गेम्स को देखते हैं टेलीविज़न पर, तो आपने देखा होगा कि ये चीज़ हमारी की जाती है ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में। द गेम्स आर डिक्लेयर्ड ओपन ऑफिशियली बाय काइंडलिंग द टॉर्च एंड द फ्लेम रिमेन्स लिट अंटिल इट इज़ एक्सटिंग्विश्ड इन द क्लोजिंग सेरेमनी। ओके, हमारी जो ये मशाल जला के हमारा ओलंपिक गेम्स की घोषणा की जाती है स्टार्ट करने की। ठीक है, ये एक ना प्रक्रिया ऐसी है कि हमारा जो ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन ओलंपिक फ्लेम को सारे एथलीट के द्वारा इसको रिले रेस के थ्रू ऐसे मतलब रिले रेस लगा के पास करके इसको मेन जो टेम्पल में जो गॉड के आगे इसको लिट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे जो कमेटी के अनाउंसर्स होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि हमारा ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, वो लोग इस चीज़ को अनाउंस करने के बाद देन ये जो हमारी ओलंपिक फ्लेम होती है, ये जब तक हमारे ओलंपिक गेम्स क्लोज़ नहीं होते, क्लोजिंग सेरेमनी तक ये हमारी जो फ्लेम होती है ये हमारी ऐसे ही चलती रहती है। ओके, रिमेंबर द रनर्स डू नॉट पास द सेम टॉर्च, ओनली द फ्लेम इज़ पास्ड ऑन द नेक्स्ट टॉर्च बियरर्स। ईच रनर इज़ अलाउड टू कीप देयर टॉर्च। ठीक है, एवरीवन, जितने भी हमारे ओलंपिक होते हैं, मतलब जितने भी हमारे एथलीट होते हैं, जो टॉर्च रैली होती है, इसको मतलब ये कंडक्ट कराई जाती है, तो उसमें सबके पास अपनी अपनी टॉर्च होती है। जो ये मशाल के नीचे वाला चीज़ होती है ना, ये टॉर्च कहते हैं, ये सबके पास होती है। और जो फ्लेम होती है ना ऊपर की, इस चीज़ को बस पास किया जाता है कि एक एथलीट दूसरे एथलीट को ये फ्लेम पास कर देगा, फिर वो अपनी टॉर्च में उसको प्लेस करके फिर वो आगे रन करता है, फिर वो अगले एथलीट को पास करता है, फिर वो अपनी टॉर्च में इसको प्लेस करके आगे, तो ऐसे करके ये पास होके फ्रंट पे जाके जहाँ पे स्टार्ट किया जाता है सेरेमनी, वहाँ पर ये प्लेस कर दी जाती थी हमारी। Then the first such relay took place for the 1936 Berlin Games when 3,331 runners carried the flame through Greece, Bulgaria, Yugoslavia, Hungary, Austria. फर्स्ट टाइम जो हमारी ये रिले की गई थी फ्लेम टॉर्च रैली वाली, तो ये हमारी हुई थी 1936 के बर्लिन ओलंपिक गेम्स में, जिसमें 3,331 रनर्स ने पार्टिसिपेट किया था और डिफरेंट कंट्रीज से, लाइक ग्रीस, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया।
and Szolsvika and Germany. Similar relays have taken place for every summer games since. उसके बाद से ये हर समर ओलंपिक गेम्स में ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट होने लगा. The flame travels by plane between cities and is relayed by foot within the cities. Being a torch bearer is considered an honor and is often given to local residents with a record of community service. In addition to athletes and celebrities, since 1964, the Winter Olympics have also had a torch rally starting in Olympia. Okay. हमारी जो ये टॉर्च रिले हमारी होती है फ्लेम की, ये हमारी जो डिफरेंट सिटीज़ होती है ना, उनके बीच में इसको प्लेन से ट्रैवल किया जाता है. और जो हमारी जो सिटीज़ की जो सिटी के अंदर जब इसको करते हैं, मतलब इसको रिले को करते हैं, तो ये विद द मतलब जो एथलीट्स होते हैं वो फुट मतलब बाय फुट रिले रेस करके इसको करते हैं, इसको मतलब पास ऑन करते हैं. तो ये हमारा ये एक तरीके से एक पैटर्न है, एक प्रोसेस है जो हमारा ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में हमारा किया जाता है. तो ये हमारा 1964 के विंटर ओलंपिक गेम्स में भी स्टार्ट किया गया था ओलंपिया में. उसके बाद से 1964 के ओलंपिक गेम्स हुए थे, विंटर गेम्स जो हुए थे, उसमें ये विद इन सिटीज़ में तो ये हमारी वैसे बाय प्लेन्स वगैरह ट्रैवल करना स्टार्ट किया. और जब सिटीज़ के अंदर इसको करते हैं तो वहाँ पर जो मैन होते हैं वो खुद रिले रेस करके इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं. ओके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक हम यहीं पे सम अप करते हैं. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अब फर्दर टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके. अगर आपको कोई क्वेरी हो इन टॉपिक्स में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. ओके. सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.